तो दिल्ली का मौसम आप लोगों को मैं दिखाई देती हूँ। आज तो मैं ये कल लेकर के आई थी छोटा सा हवन। पेपर तो हमेशा मस्ती का आता है, बस मैम गड़बड़ कर देती है। हाँ, क्या क्या काम करते हैं बता। आपको कढ़ी बना के दी थी ना जो, हाँ पापा ने ही बनाई थी। ले। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशा विश्वभारन में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से, क्योंकि बेबू जा चुकी है स्कूल को। उसको स्कूल की वैन में बिठा करके आ चुकी हूँ और घर आने के बाद लग चुकी हूँ अपने सुबह के सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं मेरे। तो सुबह सबसे पहले मैंने बना लिया है बेड। उसके बाद ये सारा सामान ना मैं कल लेकर के आई थी ग्रोसरी का। थोड़ा ही सामान लाना था इस बार तो, क्योंकि पिछली बार जो लेकर के आई थी, अभी बचा ही ऐसे दोनों माँ बेटी हैं, वो कुछ ही चीज़ें थी जो ज़रूरी थी, इम्पोर्टेंट थी लानी, तो वो मैं लेकर के आ गई थी। अब ये सारे सामान को ना मैं इनकी जगह पे लगा दूँगी। इसके बाद ही जा कर के बाकी की चीज़ें स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये पड़ी रहेंगी ना तो काम अधूरा सा लगेगा। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है झाड़ू पोछा, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही होती है। और इतने सारे मेरे बर्तन कल के बच गए थे ना, तो उनको देख के मेरे को हो रही थी बेचैनी। असल होता क्या है कि मैं ना जो जिस टाइम के जो बर्तन होते हैं मैं उसी टाइम धो के रख देती हूँ। मेरी तबीयत मैंने आप लोगों को बताया कि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से मैं कल रात नहीं धो पाई थी। सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे अभी के और कल रात के, तो सारे बर्तन मैंने धो दिए, सिंक वगैरह सारा साफ़ कर दिया। उसके बाद जा कर के थोड़ा सा तसल्ली हुई, तो मैंने झाड़ू पोछा स्टार्ट कर दिया। तो कूड़ा तो ज़्यादा निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सफ़ेद टाइल्स है, तो उसमें थोड़ा-सा झाड़ू और पोछा इम्पोर्टेंट हो ही जाता है सुबह-सुबह। पूजा करने से पहले ये सारे काम मैं निपटा लेती हूँ, झाड़ू पोछा, क्योंकि उसके बाद ये सारे काम हो जाते हैं ना, नहाना-धोना और पूजा करना सही रहता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा कर लेने के बाद, नहा लेने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में। और ये जो आप देख रहे हैं ना धूप, ये है हवन वाला, बहुत अलग है। कल लेकर के आई थी मैं इसको, मतलब इसका फ्रेग्रेंस, जो इसकी खुशबू है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मतलब जैसे हवन की खुशबू आती है ना, वैसे ही बिल्कुल डिक्टो वैसी खुशबू आ रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये। तो आज मिल रही हूँ मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को। तो उसके पीछे का रीज़न तो रहता है हमेशा ही मेरी हेल्थ का। तो आज ठीक हूँ, तो लग गई हूँ अभी अपने डेली रूटीन में, जो मेरे डेली के काम होते हैं। और अभी आई हूँ मैं छत में, पूजा वगैरह हो गई है, सूर्य अर्घ देना था, तो सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया है। और ऑलमोस्ट लगभग सारे ही काम हो चुके हैं, लेकिन अभी तो काम फिर भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो इसके बाद होगा ब्रेकफास्ट। अभी है काम, खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं। वो वैसे तो लगता है कि काम हो गए हैं, मेन पूजा अगर हो जाती है ना, पूजा झाड़ू पोछा कपड़े ये सब हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे काम हो चुके हैं। आई गई हूँ तो दिल्ली का मौसम आप लोगों को मैं दिखाई देती हूँ। आज बादल है, बट अभी 1-2 दिन से ना उमस ज़्यादा हो गई है दिल्ली में, क्योंकि आजकल बारिश फिर से कम हो गई है। ये है दिल्ली के मौसम का हाल फिलहाल। और हमारे पड़ोसियों के यहाँ पे बहुत सारे गमले लगे हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं इसमें भी, आंवला, तुलसी, तो नीचे लग जाते हैं बाकी के काम में। तो मैं ये कल लेकर के आई थी छोटा सा हवन वाली सामग्री है इसके अंदर में, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब चीज़ों से
निपट लेने के बाद अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी गाय वाला आ जाता है जिनको रोटी देना होता है, कूड़े वाला, तो ये सब चीज़ें निपटा दी है। तो मैंने चढ़ा दी थी भिंडी अपने लिए, जो मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगी, और साथ ही मैं बेबो को दूंगी लंच में, मतलब जब वो घर आ जाएगी। और जो सारा सामान में ग्रोसरी का था ना, वो सारा डब्बों में डाल दूंगी। और सबसे पहले मैंने डाली है मिश्री, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मुझे ना चीनी की चाय, जो मैं ब्रेकफास्ट में एक बार चाय लेती हूँ, तो वो मेरे को चीनी की कभी भी नहीं पी जाती है, तो वो मैं पीती हूँ मिश्री। तो मैं मिश्री लेकर के आई थी, तो वो भी मैंने डाल दी है। और सारा सामान, ज़ीरा हो गया, मैक्रोनी हो गया, सारा चीज़ें जो जितना भी सारा ग्रोसरी का है, सारा को सबको मैं उनके ठिकाने पर लगा दूँगी, असली जगह पे रख दूँगी। तो ये सारा काम तो महीने में एक बार होता ही होता है। और ये देखो तेल में ना जो बच गया था भैया, उसको क्यों वेस्ट करूँ, मैं पूरा बोतल। बाहर हो गई है बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार वाली बारिश। नीनू, गुड मॉर्निंग। नीनू, नीनू तेरा निक्कर नीचे गिर गया है। ये नीनू, हाँ अच्छा, वहाँ जा रही थी पलतप्पा। नीनू हाय दो, नीनू आप बोलना है ना मेरा मैकिन। नीनू ओले, आजा मेरे पास, आजा आ इधर आ, मुँह का पलटा आयल छ। नीनू, किसने मारा? छिब्बो, इधर दिखा कहाँ पे मारा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वाला मौसम हो चुका है आज फिर से एक बार। तो ब्रेक के बाद बैक टू वर्क, फिर से आ गई हूँ किचन में। तो सब्जियाँ लेके रखी थी, वो सारी धो करके सूखने के लिए रख दूँगी मैं, क्योंकि मैं कभी भी सब्जियाँ ना बिना धोए कभी भी स्टोर कर नहीं करती हूँ फ्रिज में, क्योंकि गंदगी होती है उसमें बहुत सारी। तो सारी चीज़ें मैं धो के रख देती हूँ। तो धनिया भी धो करके रख दूँगी, सारी चीज़ें, मतलब सारी सभी जितनी सब्जियाँ खरीदती हूँ सारी सब्जियाँ धो करके उसको थोड़ी देर पंखे के नीचे रखूँगी, तो सारा जो इतना पानी है वो निकल जाएगा। और उसके बाद एंड में बचता है किचन की सफाई। तो किचन की सफाई जितने टाइम से खाना बनेगा उतने टाइम होती है, मतलब इतना डीपली नहीं होता है ये वाला डीपली, क्योंकि कल शाम को मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी, तो इसी वजह से सुबह दोनों टाइम का मैं इकट्ठा ही कर रही हूँ अभी। तो इससे सारा ऑयल जितना होता है ना, तो वो सारा साफ़ हो जाता है थोड़ा सा उसमें, अगर हम लोग लिक्विड बार लगा ले तो। और बस लास्ट में बचता है, क्योंकि टाइम हो चुका है लंच का, लगभग 12 बजने वाले हैं, तो इसी के साथ में थोड़ी देर के लिए मैं दाल भिगो के रख देती हूँ, ताकि दाल और चावल बनाने में थोड़ा इजी रहे। बेबो का आने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद लास्ट में बचता है मेरा वाटर बॉटल फिल करने का, जिसको मैं पीते रहती हूँ दिन भर में। तो कभी कभी तो ना टाइम का पता ही नहीं चलता है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है। और सारा काम निपटाते निपटाते टाइम हो चुका है फ़िलहाल के लिए 2, क्योंकि थोड़ी देर में बैठ चुकी थी। हमारे पड़ोस वाली भाभी वो मंदिर गए थे, तो वो भीग के आ गए थे, तो मैंने चाय वाय देने के लिए गई, थोड़ी देर बैठ गई, इतने में बज गया है 2। 12 साढ़े 12 1 बजे तक तो काम ही खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद अब टाइम हो गया है लंच बनाने का, क्योंकि बेबो आएगी, उसको चाहिए दाल चावल, तो दाल भात बनाने जा रही हूँ मैं। रोटी तो वो खाती नहीं है, रोटी तो मेरी वैसे आटा गूंदा हुआ है, नहीं तो रोटी बना देती, बट बताती हूँ ना जैसे कि मैं, वो खाती नहीं है। तो मौसम बारिश के बाद फिर से आ चुकी है धूप, ये देखो। तो ऐसे मौसम के बाद ना बारिश जब होती है, फिर उसके बाद धूप जब आ जाती है, उसके बाद हो जाती है उमस। तो उमस बढ़ गई है अब। और अब करती हूँ मैं दोपहर के लंच की तैयारी। मैडम का आगमन हो चुका है घर में, और घर में आने के बाद दाल चावल जो मैंने बनाया था, सुबह का सैंडविच बचा है, सैंडविच को ना ही छोड़ती नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी बचाओ सब खिचड़ी बना के खाएगी। क्यों
है ना? कैसा हुआ पेपर तेरा? मस्त। मस्त। और यहाँ पर सब्जी सूख गई है मेरी, धो रखी थी मैंने। क्या चाहिए तेरे को? प्लेट। प्लेट। ये ले। पेपर तो हमेशा मस्ती का आता है, बस मैम गड़बड़ कर देती हाँ, ये तूने बहुत सही बात बोली बेबो। है। मैम गड़बड़ कर देती है। पेपर तो बच्चे का सही जाता है, मैं भी गड़बड़ करती है ना हमेशा, है ना? वो चेक करने में कॉपी। सही बोला ये तो तू। मतलब कैसे तेरे मन में ये विचार आया, कैसे पकड़ ली तूने ये बात? अरे वो एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाता है ना। एक्सपीरियंस से पता चल जाता है, सही बोला तूने। ओ माय गॉड, ये काश की तेरे स्कूल की टीचर और क्या बोलते हैं तेरे ट्यूशन वाले, ये लिंक भेजना पड़ेगा मेरा यूट्यूब वाले चैनल का। चलेगा ना? नहीं नहीं, भेजना पड़ेगा। नहीं नहीं, भेजना पड़ेगा भाई, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैम लोगों को समझ में भी तो आए कि तू गलती क्या करती, मतलब तू नहीं, सॉरी ये तो बहुत बड़ा गलत वर्ड बोल दिया मैंने, कि मैम लोग जो गलतियाँ करते हैं वो सुधारने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना? ये सही बोला तूने, नाइस। मैं कभी गलत बोलती हूँ, बच्चे गलत बोले। मेरी बेटी महान, मेरी बेटी की जय हो। खाना पीना होने के बाद अब हो चुका है टाइम 4, और जो मेरे को एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया था मेरे नाम पे, बर्थडे में जो वो हुई थी ना मेरे नाम पे कि फरारो रोशर पापा ने भेज रखा है और मैं लेकर के आई हूँ पापा की तरफ से गिफ्ट, तो वो चोर कोई ख़त्म करते जा रहा है, नाम सिर्फ मेरा लिया गया था, एक ही लिया गया था। ये फरारो रोशर कहाँ फरार हो रहे हैं? इतनी बड़ी चोर ये लड़की। बाय बाय। और हमारे पड़ोसियों को नींद नहीं आ रही। 6:52 हो चुके हैं, अब पड़ोसियों के साथ गप्पे मार के, बिंदी के साथ गप्पे मार के अब चल रहे हैं हम घूमने के लिए। पहुंच गई हूँ घर, और लेके कुछ नहीं आना था मैंने, बेबो के लिए लेके आई हूँ पपाया, क्योंकि स्कूल के लिए इसको सिर्फ पपाया ही पसंद आता है, तो वो लेकर के आ गई हूँ। बाकी इतनी उमस हो रही है आज की पूछो मत। और मैं लेकर के आ गई हूँ सब्जी, तो आज सब्जी बनेगी मेरी तोरी, शिमला मिर्च, टमाटर, इसमें डालूंगी 1 आलू बस। तो खाना वाना खाएंगे, अभी तो टाइम 7:30 ही हो रहा है, तो देर वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद खाना खाने के बाद जाऊँगी छत पे वॉक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा पूरे दिन भर का रूटीन। तो अपना ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, तो छोटी मोटी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें तो रह ही जाती है फिर भी, लेकिन जितना जो होता है, हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है मैंने आप लोगों को दिखाया। और बस अब आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ, और कल मिलते हैं आपको एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत ज़्यादा खुश रहिए। बाय बाय, गुड नाइट। देखते रहिए निशा विश्व पहाड़न।